इस ब्रदर की टेस्ट मनी है कि ये भाई 3 साल से लगातार चर्च भवन में जुड़े हुए और सेवा में लगातार इनका हिस्से परमेश्वर के भवन में सेवा करते हैं रेगुलर 3 साल से। और पास्टर जी ये भाई 2 साल से फॉरेन जाना चाहते थे, बाहर विदेश जाना चाहते थे, पर घर के हालातों के कारण ये भाई नहीं जा पाते थे। और ये कभी फिर ये भाई घर के हालातों के कारण ये नहीं सोचते थे कि मैं बाहर जाऊंगा, पर मन में इच्छा थी। फिर ये भाई भवन के साथ जुड़े रह गए। ध्यान दे नाल इस गवाही ਨੂੰ सुनना। और कदों तो तुसी प्लान बनाया बाहर जान दा और की ट्राई किया कि सामना की ना चीज़ों का सामना करने को 2 मिले? साल हो गए कि मेरा मतलब दिल ਵਿੱਚ बड़ा चाह है कि मैं बाहर जाना ਤੇ मैं ट्राई भी किया, जंट को गया भी कि 2 ਵਾਰੀ एक जगह मैं ट्राई भी दी ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ नहीं आया। दिल ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा चाह है कि जाना बाहर, पर पास्टर जी ने ध्यान से सुनना। इनको 2 साल से चाह था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था, ना ही इन्होंने कभी मुझे प्रार्थना के लिए बोला कि मैं मुझे लिए प्रार्थना करना फौरन जाना। मुझे 1% भी मालूम नहीं था इनका कि फौरन जाना इस भाई ने, फौरन जाना मुझे कुछ मालूम नहीं। और ध्यान से इस गवाही को सुनना क्या हुआ फिर। और पास्टर जी ने लिखवाया कि ये भाई बाहर अपने जाने के लिए ये भाई एजेंट के पास जाते थे बार बार कि मेरा वीज़ा लगाओ, ट्राई किया। और आपने मुझे नहीं बताया था ना, मुझे नहीं बताया था। और हर बार वो वीज़ा कैंसिल हो, वो बोलते थे कि अपना नंबर लिखवा जाओ, अपना पासपोर्ट हमें दे जाओ, पर फिर भी वो बात नहीं बनती थी। ये भाई वेट करते थे 2-3 मंथ, फिर निराश हो जाते थे, कैंसिल हो जाता था। फिर पास्टर जी इस भाई ने लिखवाया कि विदेश से इन्होंने किसी ब्रदर से बात की थी कि अगर हो सके तो मेरा वीज़ा वहाँ से आप लगवा देना, पर ये यहाँ पर भी इंडिया में भी ट्राई करते रहे, पर कहीं से भी एजेंट के पास इनकी कोई भी बात नहीं बनी। मैं एक दिन सोया हुआ तो परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया कि ये बंदा फ्लाइट पे बैठा और बाहर जा रहा है। और मैंने देखा यार, मैं क्या ये तो बंदा साढ़े ना सेवा करता है, बाहर कितना जा रहे हैं। और मैं सोया हुआ, प्रभु ने मुझे ड्रीम दिखाया, मुझे स्वप्न दिखाया कि ये बंदा फ्लाइट पे बैठा हुआ और बाहर जा रहा है। और इमेजिन करो मैंने उसी दिन, और मैंने उसी 1 घंटे के बाद जब मुझे याद आया तो मैंने इसे कॉल लगा लिया। मैंने कहा हेलो, कहने हेलो। ये बड़ा खुश सीगा कि मैनू कॉल आ गई। मैं कहा तू बाहर जा रहे हो? कहते बाहर जा रहे हैं? कहते हाँ जी, तुहानू कितना पता बाहर जा रहे हैं? मैं कहा प्रभु ने मुझे सुबह दिखाया तू बाहर जा रहे हैं। ये कहता आमीन, हालेलुया। पाजी उसी 1 हफ्ते के बाद इनको कॉल आई विदेश से कि और सुनो, जब ये विजन मैंने इससे शेयर किया कि प्रभु ने मुझे दर्शन में दिखाया कि तू बाहर जा रहा है, तू प्लेन पे बैठा, तू बाहर जा रहा है, अभी इसने मुझे बताया नहीं था। उसी 1 हफ्ते के बाद एजेंट का कॉल आ गया और सारे जो काम ताम थे सब सेट वेट हो गया। ध्यान से सुनना गवाही क्या। पाजी जी उसी 1 हफ्ते के बाद बाहर से ही कॉल आई, बाहर की एजेंट की कॉल आई कि आपका काम बन चुका है, आप इसी 2 मंथों में आप बाहर जाने वाले हैं। और पास्टर जी अभी ये भाई 12 तारीख को ये भाई बाहर इस 12 को जा रही है। हालेलुया। इमेजिन करो, मुझे इसने बताया नहीं और मुझे सपना दे रहा प्रभु, और मैंने अचानक इसे फ़ोन कर लिया, क्योंकि अगर प्रभु मेरे मन में कोई बात डाले तो मैं उसे डायरेक्ट फ़ोन कर देता हूँ कि मैं बात करूँगा, प्रभु ने मेरे मन में डाला। और ये आगे हाँ जी हंस के कह रहे अभी हाँ जी। मैं क्या फिर काका तैयारी कर ले, प्रभु तेनू कर रहा। और तुसी देखिए दिक्कतां भी आईयां, तुहानू कुछ फाइनेंस दिक्कतां आईयां, लेकिन विजन जो परमेश्वर ने दिखाया सी वो पूरा हो चुके हैं। और 12 तारीख को कन्फर्म जा रही। हालेलुया। एक बार हाथों उठा के जोर ना बोलो हालेलुया। क्या गवाही। और प्रभु ने मैंने डबल गवाही दे नाल ब्लेस किया। प्रभु ने परसों मेरे घर बेबी गर्ल दे नाल ब्लेस किया प्रभु ने। हालेलुया। और उसमें क्या प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम थी उसमें? ਆਪਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ मतलब कि 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾਮ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ। और बेबी गर्ल के नाम प्रभु ने ब्लेस किया। और उस बेबी गर्ल का नाम बड़ा शानदार दिता सी परमेश्वर ने। हालेलुया। और जो मैनू मैसेज आया ना कि बेबी गर्ल है, मैं खुद इन्होंने कॉल लगा ली, मैं खुद लगाई क्योंकि मैं ज़्यादा एक्साइटेड सी है ना तो देखने दे लिए, क्योंकि ये एक बंदे साडे नाल प्रभु दे विच आपां इकट्ठे गए हैं। जो पहला दिन साडा प्रभु दा सी, ये भी साडे नाल से सारे। हालेलुया।
और मैं खुद लाइव आके वीडियो कॉल ते आके पूरे परिवार ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ और उसका नाम सोफिया शाइन हालेलुया सोफिया का मतलब सुंदर शाइन का मतलब चमक प्रभु दे विच ਉਹ लड़की सुंदर होएगी प्रभु की नजरों के विच सुंदर होएगी और प्रभु दे विच चमकेगी और पास्टर जी इनकी इच्छा थी कि जो इनकी वाइफ की डिलीवरी थी ये चाहते थे कि मैं जब विदेश जाऊं उससे पहले पहले परमेश्वर करा दे। ये प्रार्थना में थे और खुदावन ने इसकी बाहर जो टिकट 12 तारीख को थी और पहले ही एक हफ्ता पहले बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने को ब्लेस किया। ये भाई बहुत ज्यादा एक आनंदित बार है। हाथों को उठा के बोलो जीसस फिर से बोलो जीसस ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਦਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੀ financial reason। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ जीसस दो फैमिली विच दो ब्रदर इकट्ठे जा रहे हैं याद रखो परमेश्वर ने मैनू ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੀਜ਼ਨ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅੜੇ ਔਰ ਖੜੇ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੇਬੀ ਔਰ ਫੌਰਨ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜੀਸਸ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ